दिन का सफ़र और हम पहुंचने वाले हैं पोखरा से। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। प्रोसीजर में अभी आपको बताता हूँ टोटल स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप इंडिया से नेपाल आते हो, मतलब बाइक से आते हो, कार से आते हो, तो कोई चेकिंग नहीं होती। सीधे भंसार कार्यालय, आप जो मेरे पीछे भंसार देख रहे हैं वहाँ आना पड़ता है। वहाँ बाइक लगा के वहाँ एजेंट लोग होते हैं, तो तुरंत आपके पास आएंगे। 100 रुपये चार्ज लेते हैं, नेपाली हो तो नेपाली 150 रुपये चार्ज लेते हैं। तो अगर आप 6 दिन रहना चाहो, 7 दिन रहना चाहो, तो हर एक दिन का 100 रुपये बाइक का और 4 व्हीलर का जो मैंने अभी बोर्ड बताया वो अलग अलग चार्ज आपको पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, आधा घंटे में आपका ये भंसार रेडी हो जाता है। अगर आप 6 दिन का यात्रा कर रहे हो तो 1 दिन का एक्स्ट्रा निकल के रखिए, क्योंकि अगर आप 1 दिन आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपको पेनल्टी स्वरूप उसका 2,500 से 3,000 इंडियन रुपीज़ पेनल्टी देना पड़ता है। तो इसलिए आप 1 दिन एक्स्ट्रा निकाल के भंसार बनवा के रख पाएंगे। तो अभी हमारा भंसार बन के रेडी हो गया है और यहाँ से हम जा रहे हैं पोखरा की तरफ। और करेंसी का इशू मैं बताना भूल गया आपको। अगर आप करेंसी नहीं भी एक्सचेंज करते, आपके पास वीज़ा डेबिट कार्ड हो तो आप वहाँ से नेपाली रुपीज़ निकाल सकते हो। उसका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज आपको पड़ता नहीं है। तो करेंसी में भी कुछ घबराने की ज़्यादा बात नहीं रहती। और तीसरा इशू होता है वो सिम कार्ड का। अगर आप सिम कार्ड ख़रीदना चाहते हो नेपाली, तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको सिम कार्ड दे सकती है। आपके पास सिम कार्ड वो आपको अवेलेबल करवा सकती है। तो सिम कार्ड का भी कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता। तो हमने सिम कार्ड तो अभी लिया नहीं, लेकिन जो वहाँ के ही STD से कांटेक्ट करेंगे और बात करेंगे। तो पूरा कंप्लीट हो गया है हमारे 23वें दिन का सफ़र। आप देख रहे हैं हम पहुँचे थे नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे। अभी भंसार बनवा के अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो देखते रहिए अपनी यात्रा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार के उसमें। अभी हम आज जा रहे हैं नेपाल पोखरा की तरफ। जय हिंद। तो ये देखिए जा रहे हैं अभी हम, ये देखिए सामने बोर्ड लुम्बिनी 26 पोखरा 180। अभी हम एंटर कर चुके हैं नेपाल में। वेलकम टू नेपाल सिंघम। मतलब बॉर्डर एक ऐसा जरिया रहता है, बॉर्डर की मतलब फीलिंग्स अलग हो जाती है लगेज। जैसे अपना घर होता है। हम सबके घरों को 4 दीवारी होती है, लेकिन जब हम अपने घर से दूसरे घर में जाते हैं तो जैसा फील होता है वैसा ही फील हम जब अपने कंट्री से बाहर आके दूसरे कंट्री में एंटर करते हैं, जय हिंद, तब होता है। मतलब अभी इंडिया से नेपाल, ये नेपाल का घर, वो हमारा इंडिया का घर। हम नेपाल के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और कुछ नया संस्कृति, इन लोगों की नई संस्कृति अभी हमको देखने को मिलेगी, हमको महसूस करने को मिलेगी। तो वो आज से हमारा शुरू हो रहा है। तो जा रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से यहाँ पुलिस चेकिंग है और यहाँ भंसार दिखाना पड़ेगा। एक मिनट है, उधर क्या? अच्छा, तो वो जो ऑफिसर वहाँ बैठे, वहाँ उनको भंसार हमको दिखाना पड़ेगा। ओके। काठमांडू यहाँ से है 273 और नेपाल का हमारा ये पहला गांव जो लगता है वो है भैरहवा। इस गांव का नाम। और यहाँ से फिर अभी हम जा रहे हैं पोखरा की तरफ। और ये जो पोखरा की गाड़ियों की जो नंबर प्लेट आप लोग देख रहे होंगे तो वो कुछ अंग्रेजी में नहीं, तो उनका जो अक्षर है उसमें वो लिखे, ये देखिए, जैसे ये ना 24
प, मतलब अंग्रेजी वर्ड इसमें इस्तेमाल ही नहीं किए, जैसे ये लू 36 प। तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और ये जो अभी बोर्ड हम देख रहे हैं, कुछ तो लिखे हैं हिंदी में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरे ख्याल से नेपाली भाषा में बोर्ड लिखते मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, दशे तिहार रमेर मनाऊ। अभी ये पढ़ना तो आएगा लेकिन समझ में नहीं आ सकता ये क्या लिखा क्या है। जब से मैंने नेपाल में एंटर किया दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्ट्रीट लाइट आपको नज़र आ रही है, ये सब सोलर पे है। मतलब कुछ वायरिंग का इशू नहीं है, और सब सोलर पे है। और 2-3 बोर्ड मैंने दिखे जो महोत्सव था नेपाल में कुछ तो भी। और आगे जो पहाड़ है अभी, वहाँ से जो रास्ता जाता है पोखरा के लिए, वो पहाड़ से ही जाता है। शायद आगे लगेगा पोखरा। अभी भी यहाँ से 157 किलोमीटर है। और जब मैं बॉर्डर पे था तब एग्जैक्टली मेरे बाइक का किलोमीटर 16,000 हुआ था। जब घर से निकला था तो 9,500, मतलब 6,500। 9, 6, 15, 16, हाँ, 6,500 कंप्लीट मेरा बाइक का जो किलोमीटर था वो नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हुआ था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब 30 किलोमीटर में बॉर्डर से आया हूँगा। तो 16,021 अभी हुआ है। तो मैं आपको मेरे बाइक का किलोमीटर में अभी आपको दिखाता हूँ। आपको प्रूफ देना पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ से शुरू हुआ है अभी घाट सेक्शन। मुझे लगा हाईवे से ही अभी जाना पड़ेगा क्या, लेकिन आगे सामने पहाड़ देखा था बड़ा। घाट सेक्शन शुरू हुआ था। जब मैं पिछली बार जब आया था तो काठमांडू पहले गया था, बाद में पोखरा गया था। इसलिए मुझे रास्तों का पता नहीं। रास्ते में रात को, नाइट को ट्रैवल करता रहता था। हे समोर जे आहे इथं काहीतरी मंदिर का काहीतरी होतं मागं, इथं पण मंदिर आहे, श्री सिद्ध बाबा मंदिर। हनुमान जी का साथी हरू वानर बंदर लाई आहार दिन स्थल। मैं तो पढ़ पा रहा हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। मैं एक मिनट से पूछता हूँ, ये मंदिर किसका है? मतलब क्या मंदिर है ये? शिव जी का मंदिर, शिव जी का। और वो लिखा है वो हनुमान जी का वानर, क्या है वो? वो नहीं का उधर लिखा है हनुमान जी का वानर, वो नहीं वो है, लेकिन ये मंदिर जो है, हाँ, अच्छा। ये ऐसा रास्ता कितना दूर है और पोखरा तक? कहाँ का रास्ता? पोखरा के लिए यहाँ से 100-150 किलोमीटर। नहीं, ये ऐसा ही है पूरा रास्ता? नहीं, आगे जाके अच्छा है ना? रास्ता बीच है। अच्छा है। ओके, चलो, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से यहाँ बाइक पे आए? नेपाल घूमना है वैसे। हाँ, 2020 यार। चलो आऊँ क्या? ओके, थैंक यू। तो पहले बार मैं नेपाली भाइयों से मिला। 2020 में कुछ नया करना है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो दोस्तों, पोखरा को जाते समय लगने वाला ये घाट और बहुत ही मैं दिखा दूँ आपको। पूरा
अब अभी तक जो सबसे बड़ा जो पर्वतों की रेंज की सबसे बड़ी जो कहीं लगी होगी वो पोखरा में। सब तरफ पहाड़ और बीच में जाता है रास्ता, बहुत ही जबरदस्त रोड है यार, बहुत ही। तो जा रहे हैं हम आगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको सोनाली से पोखरा का मेरा सफर। वो है बर्तुम और पोखरा यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, मतलब 160-140 किलोमीटर आए हैं सिर्फ अभी तक इंडिया से आगे, क्योंकि पूरे घाट का रास्ता था। तो मेरे ख्याल से अभी घाट खत्म होके आगे हम जाएंगे। Hey, well done guy. Where are you coming from? Where are you coming from? And now whole Nepal on bicycle. I want to meet you. I want to congratulate you. एक मिनट है। तो देखिए अपने ये दोस्त, क्या नाम आपका? हाँ? What's your name? Yuri. Yuri. और देखिए दोस्तों अपने दोस्त यूरी। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? I'm from Russia. Yeah, I'm from Delhi in India. अच्छा, रशिया। Yes, like yeah. You coming from Russia on bicycle? No, just just yes. By air you Yes. Bicycle and then start from Delhi. Yes. अच्छा, very good. Now where are you going? I go to Pokhara. Pokhara. And whole luggage on bicycle, huh? We are coming from Nasik, Mumbai. Mumbai, okay. Wow. On two-wheeler. And then going to Gujarat, Rajasthan, Delhi, Pakistan, Kartarpur. Wow. And then we coming in Nepal. Is that YouTube? Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Enjoy your travels. Meet in Pokhara, huh? बहुत ही ज़बरदस्त रोड है ये। हमको इतने दिन से आदत, भूल गए थे हम घाट के रास्ते, लेकिन पहली बार इतना ज़बरदस्त घाट नेपाल में पोखरा जाते वक्त। और रामदी नामक गांव है 8 किलोमीटर, पोखरा एग्जैक्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हाँ, तो अभी हम आ गए रामदी में। क्या नाम है होटल का? ये होटल जल्ला बिरे एंड रेस्टोरेंट रामदी पाल्पा। ये पाल्पा जिला है क्या? आप कहाँ के रहने वाले? पाल्पा पूर्वा। पोखरा 100 किलोमीटर है यहाँ से। पोखरा 95 किलोमीटर। 95 राइट, टॉप टू बॉटम है? टॉप टू बॉटम। हाँ। चाहिए खाना खाने के लिए सामान को हम देखता हूँ। गॉगल कौन से हीरो का है? कौन से हीरो का गॉगल पहना है ये? बॉर्डर। ये गॉगल ये हाँ, कौन से हीरो का है? हीरो का नहीं है, ये पावर वाला। तर नेपाळमधली थाळी खाऊन आता चाललोय आपण पुढं। 200 रुपयाची थाळी घेतली, 30 रुपयाची पोळी, 260 रुपये बिल झालं नेपाली, आणि ते देऊन आपण चाललोय पुढे आता। कल्याण गांव में आ गए।
और ये देखिए गाना आपको सुनाई देता होगा क्या नहीं क्या मालूम। इस जगह की नहीं है ये, आके आसमान से उतरी किसी ने भी आके। तो गल्लड़ गांव मतलब ये गल्लड़ सबसे बड़ा लग रहा है मुझे। और अरे बाप रे, देखिए कुछ तो भी त्योहार है यार, उसकी भी शूटिंग में आपको दिखाता हूँ। प्रथम गल्लड़ नगर कृषि पर्यटन सांस्कृतिक गर्द शो गल्लड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड दिस इज द प्रोजेक्ट। हाँ ये देखिए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा वीडियो मिला मुझे। ये देखिए स्कूल के बच्चे बहुत मतलब सभी लोग यहाँ जमा होके ये महोत्सव। हाँ चलो टाटा करो, टाटा। टाटा करो तब टाटा करने लगे। तो पहुंचे हैं वालिद गांव में। आप जो देख रहे हैं वालिद है। मुझे ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना आता है, होगा क्या नहीं क्या मालूम, लेकिन 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये टैंकर जो चल रहा है उसके ऊपर लिखा है, देखिए आप, वालिद नगर पालिका। तर हे आहे नेपाळमधील दृश्य। काय म्हणे काय वालिद गावापासून पुढे आल्यावर गाडी इथे लावली आहे आणि एका याच्यावर उभा आहे मी, दगडावर। तर माझ्या वाजता दगड का हालत नाही आहे, पण आम्ही दोघं जण तर आलो तर दगड नक्की आलो। चावी बंद कर बरं। आणि हे जे दृश्य आहे, इथंच शाहरुख खान आला होता काजोलला भेटण्यासाठी। ला 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 ला, आणि सांगितलं होतं मी पंजाबमध्ये। कसं पंजाब इथं होता नाही नाही, तोच दिन पंजाब मधलाच होता खरंच, मी आजच बोलतोय। तुला अल्ला दगड आलाय आता, खरंच चालला आता, आता खरंच चाललाय दगड, खरंच चाललाय दगडने हल्लाय। आम्ही कंटिन्यू गाडीवर आहे ना, त्याच्यामुळे आम्ही असं हलतोय। तो ट्रेनमध्ये आपण जेव्हा बसतो आणि ट्रेनमधून उतरल्यावर माणूस कसा संध्याकाळी घरी आल्यावर असा ट्रेनमध्ये झोपल्यासारखा असा असा हालत राहतो, तसं होतंय। तर आपला प्रवास आलाय वालिद गावात, आणि वालिद मधलं आपण हे दृश्य बघत आहात, जबरदस्त एकदम अमेझिंग। आतापर्यंत नेपाळ मधलं पहिलं दृश्य जे असं व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स आपण ज्याला म्हणतो। और बारिश में हमारा सहारा बने राम बहादुर जी। और ये मुंबई आके गए, मुझे मुंबई के किस्से यहाँ बता रहे थे कि मेरा ट्रेन का टिकट ये हुआ वो हुआ। तो अच्छा है, चलो आप फिर से आओ, फिर आओ मुंबई, फिर मिलेंगे। और बारिश की वजह से अपनी मुलाकात हुई। नहीं तो हम फिर आप बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गया है ना। बारिश नहीं होता ना, आप सब पड़ता। ठीक है, चलते फिर मिलेंगे। अगर आए मुंबई तो मिल जाए। ओके ओके मैडम, आराम। हाँ, तो ये देखिए अभी बारिश मतलब शुरू हुई, लेकिन थोड़ी कम हो गई है और पोखरा अभी भी है यहाँ से।
31 किलोमीटर। तो चलते हैं पोखरा की तरफ। नमस्कार मित्रांनो, बोलताना थरक होते, थंडी वाजतीये कारण की पोखरात आपण रूम घेतलेला आहे। बस स्टँड जवळ हॉटेल तिरुपती गेस्ट हाऊस आहे आणि तिथं मस्त एक रूम मिळालेला आहे। हे बघा पाऊस किती होता, हे बघा पूर्ण रूम मध्ये कपडे वाळत टाकलेले, कपडेच नाही कागदपत्र सुद्धा, कारण की ते सुद्धा ओले झाले। इतका जोरात पाऊस लागला होता आणि भयान अनुभव आला 23व्या दिवशी आम्हाला। तर प्लॅन असा आहे, आता रूम घेतलाय, बस स्टँडवर जायचं आहे, चौकशी करायची उद्याच्या बसची, मुक्तिनाथविषयी। बस का, कारण की मला पण रेस्ट घ्यायची, बाईकला पण रेस्ट घ्यायची आणि वाईफला पण रेस्ट घ्यायची, कारण की ती पण मागं बसून बोर झाली, मी पण गाडी चालवून थोडं थकलो आहे आणि गाडीला पण आपल्याला थोडा आराम द्यायचा आहे। त्याच्यामुळं तिघं जण आराम करू, 1 2 3, हां गाडी मी आणि ती, तर मग तिघं जण आराम करू आणि बसची चौकशी करू। बसने उद्या आपण जाऊ मुक्तिनाथ। आपण पोखरापर्यंत, नाशिकवरून पोखरापर्यंत बाईकने आलो, हेच आपल्यासाठी भरपूर नेपाळ पाहिलं आणि नंतर पोखरावरून आपण काठमांडूला जाऊच, परंतु उद्या मुक्तिनाथला जाणं महत्त्वाचं आहे। मग त्याच्यासाठी आधी बसची चौकशी करणं गरजेचं आहे। तर आपण घेतलेले तिरुपती गेस्ट हाऊसमध्ये हा रूम मला पडला आहे 400 नेपाली रुपीजमध्ये आणि एकदम म्हणजे स्वस्तात पडला आहे खरंच, कारण की बाकीचे जे रूम्स होते ते 600-1000 ह्या प्राईजमध्ये होते। म्हणजे मी बाकीकडे पाहिलंच नाही, डायरेक्ट आलून घेतलं, कारण की थंडी एवढी वाजत होती। तर आपण आता हे सगळं ट्रान्सफरिंगला लावलेले आहे। तर आपण आता जातो आहे बस स्टॉपवर आणि पोखराचं बस स्टँड पण मी तुम्हाला दाखवतो आणि तिथं काही माहिती देण्यासारखी असेल तर ती पण देतो। तर जाऊया।